जय भोलेनाथ। जटाटवी गलत जलम प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 निनाद वड्ड वर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जय भोलेनाथ। चलिए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे एचएसएससी में 2015 से लेकर अब तक जितने भी क्वेश्चन आपके एवरेज यानी कि औसत से संबंधित पूछे गए हैं, इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। इसको मैं 2 पार्ट में करवाऊंगा क्योंकि लेंथी चैप्टर है। आज की वीडियो में रहेगा पार्ट 1, कल आपको मिल जाएगा पार्ट 2। चलिए शुरुआत करते हैं। कालों के काल महाकाल के नाम से स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन हरियाणा कांस्टेबल 2021 में पूछा गया था। जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में जरूर लिखना है। जय भोलेनाथ। एक क्रिकेट के खेल में 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 था। 282 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवर में रन रेट कितना होना चाहिए, यह है सवाल। देखो 10 ओवर में जो रन रेट था वो कितना था, 3.2। इसको गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 32 रन बने हैं आपके 10 ओवर में। 282 रन का लक्ष्य है तो 282 में से 32 रन आपके बन चुके हैं। बाकी जो बच गए 250 रन ये बनाने हैं 40 ओवर में। तो 40 ओवर से इसको डिवाइड कर देना और सीधा आपका आंसर आ जाएगा 6.25। ये औसत होनी चाहिए। इसी में ये पूछ रखा था कि रन रेट कितना होना चाहिए, तो कितना आ जाएगा 6.25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर 2021 में पूछा गया सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 10 संख्याओं का औसत 40.2 है। गलती से बाद में पाया गया कि 2 संख्याओं को गलत ढंग से जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया है, एक संख्या को तो 18 ज्यादा लिख दिया गया है। इस क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं और सीधा आंसर आ जाएगा। देखो पहली संख्या क्या किया गया है, उसको 18 अधिक लिखा गया है तो क्या करेंगे 18 उसमें से कम कर देंगे टोटल योग में से। दूसरी कंडीशन में क्या कहता है कि दूसरी संख्या को 31 की बजाय 13 लिखा गया है, यानी कि 18 कम लिखा गया है, उसको 18 और जोड़ देंगे संख्याओं में तो भी आपकी बात बन जाएगी। पहली संख्या क्या थी, ज्यादा लिखी गई थी, कम कर दी, और दूसरी संख्या 18 कम लिखी गई थी उसमें ऐड कर दी। तो इस पर क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 1 - 1 प्लस 18 है दोनों, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, 0। तो आंसर आपका बगैर पेन उठाए 40.2 यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ग्राम सचिव 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। 3 के पहले 5 गुणजों का औसत क्या है ये बताना है। देखो 3 के पहले 5 गुणज कौन से हैं, देखो 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 3 पांजे 15। ये है वो गुणज 3, 6, 9, 12, 15। औसत बताना है तो इनको ऐड कर देना इस तरीके से। सभी को ऐड करने के बाद इनका योग आ जाएगा 45। संख्याएं कितनी हैं, 5 संख्याएं हैं, 5 से डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा 9। 3 के पहले 5 गुणजों का औसत कितना है, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हरियाणा कांस्टेबल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, पहले 100 धन पूर्ण अंकों का औसत क्या होगा। 100 का पूछ रखा है, पहले 100 का। ट्रिक से करेंगे क्वेश्चन, 100 में 1 जोड़ देना है, कितना हो गया 101। 101 को आप डिवाइड कर देना किससे, 2 से, आंसर आ जाएगा कितना 50.50। ये हो जाएगा आंसर। पहले 100 धन पूर्णांकों का औसत 50.50। अगर आपसे पूछता पहले 10 धन पूर्णांकों का औसत क्या है, तो 10 में 1 जोड़ देना 11, 2 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा कितना 5.5। अगर पूछता पहले 20 धन पूर्णांकों का औसत क्या है, तो पहले 20 का पूछ रखा है तो 20 में 1 जोड़ना कितना आ जाएगा 21। 21 को 2 से डिवाइड कर देना, 2 एकम 2, 0, 2 पांचे 10 और ये हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। आपसे जो भी पूछेगा ये ट्रिक अप्लाई कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हरियाणा कांस्टेबल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ABCDE 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछा जाता है, क्रमागत विषम संख्याएं गिवन है, तो जो बीच की संख्या होती है वही आपका औसत होता है। इसको अपने दिमाग में बैठा लेना। देखो ABCDE दे रखा था, यहाँ पर ABCD और ये E, तो औसत क्या है, आंसर आ जाएगा C। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और ऑप्शन में जो गिवन है उसमें आप देखोगे A+4 दे रखा है। वो कैसे दे रखा है, लगातार क्रमागत विषम संख्याएं कोई भी आप मान सकते हो,
मैंने यहां पर मान लिया 1 3 5 7 और ये 9, ये क्रमागत विषम संख्याएं हैं 5, इनका योग करेंगे तो आ जाएगा 25। 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5। ऑप्शन में आप देखो a+4 दे रखा है, इसका मतलब ये है ए जो संख्या है वो पहली संख्या है, एक में अगर 4 जोड़ते हैं तो कितना आता है 5, और यही मैंने बताया था 5 क्रमागत विषम संख्याएं जब भी आता है तो बीच वाली संख्या आपका औसत होती है, और यही इसका औसत है। इसका मतलब ऑप्शन में सी भी दे सकता था, लेकिन उसने क्वेश्चन को थोड़ा घुमा कर दिया गया है, इसलिए आप ताकि आप पजल हो सको, ठीक है, पजल नहीं होना है, तो सी का मतलब ही आपका a+4 है। ऑप्शन से आप देख लेना तो ये हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। कमेंट में जरूर लिखते रहा करो, जय भोलेनाथ। हरियाणा कांस्टेबल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, 50 संख्याओं का औसत कितना है 38 है। अगर मैं इसको 50 से गुणा कर दूंगा तो 50 संख्याओं का योग आ जाएगा 1900। अगर दो संख्याएं छोड़ दी जाए यानी कि अब संख्याएं बचेंगी 48। कौन सी संख्याएं हैं? संख्याएं हैं 45 और 55। अगर इनको छोड़ दिया जाए 45 और 55 का योग कितना है 100। अगर इसमें से ये घटा दी जाए दोनों संख्याएं तो जो शेष संख्याएं हैं बचेंगी 1800, और शेष संख्याओं का औसत पूछ रखा है तो 1800 को 48 से डिवाइड कर देना, 37.5 आपका आंसर आ जाएगा। औसत कितना आ जाएगा 37.5, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा कांस्टेबल 2021 में पूछा गया है 5 संख्याओं का औसत 281 है। पहली दो संख्याओं का औसत 280 है, अंतिम दो का है ये औसत, तो बताना है कि तीसरी संख्या क्या होगी। कैसे निकालेंगे? 5 संख्याओं का औसत जब भी गिवन है 281, 5 से गुणा कर देना, इसका योग हो जाएगा 1405। 5 संख्याओं का योग है 1405। पहली दो संख्याओं का औसत 280 है तो 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 560, इनका योग दो संख्याओं। अंतिम दो का औसत है इतना, तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 से गुणा करने के बाद 357 योग आ जाएगा अंतिम दो का, 357। इस तरीके से इसको जोड़ देना, 917 आ जाएगा। 4 संख्याएं हैं ये, 2 और 2, पहली 2 और अंतिम 2 जोड़ दी तो कितनी आ गई 4 संख्याएं। 4 संख्याओं का योग 917 है, 5 का योग है कितना 1405, इसका डिफरेंस ले लेंगे, तीसरी संख्या आ जाएगी कितनी 488। और यही सवाल में पूछ रखा था कि तीसरी संख्या क्या होगी, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा कलरक यूडीसी 2016, 35 कक्षा में 35 छात्र हैं जिनका औसत उम्र 15 है। 5 नए छात्र ऐड कर दिए जाते हैं, शामिल कर लिए जाते हैं जिनकी औसत उम्र 16 है। तो अब कक्षा की जितने भी छात्र हैं उनकी औसत उम्र क्या होगी? 35 का औसत 15 है तो इसको 35 से गुणा कर देना, तो 35 छात्रों की कुल जो उम्र है वो निकल के आ जाएगी 525। इसमें 5 छात्र और शामिल कर लिए जिनकी औसत उम्र 5 है, यानी कि 80 हो जाएंगे। अब इसको जोड़ देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 5 0 और ये 6। इसका मतलब है टोटल जो 40 छात्र हैं उनकी कुल आयु कितनी है 605 है। औसत निकालना है तो इसको 40 से डिवाइड कर देना, सीधा आंसर आ जाएगा 15.125। ये हो जाएगी औसत उम्र किनकी 40 विद्यार्थियों। इस तरीके से आप औसत के सभी क्वेश्चनों को ट्रिक से हल कर सकते हो। जितने भी मैं क्वेश्चन करवाता हूं सारे के सारे इंपॉर्टेंट और अलग टाइप के नए टाइप के क्वेश्चन में करवाता हूं, ठीक है। जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन है उनको मैं छोड़ देता हूं, तो आपने ध्यान से क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने लेवल पर आप प्रैक्टिस करना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए आपने कमेंट करना है। जय भोलेनाथ।